हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है ऋतिक कपूर, मिस्टर आर के हमारे को होस्ट। और आज हम थोड़ा अलग सेटअप पे कर रहे हैं, हम बैठ के बातें करेंगे आज थोड़ी सी, क्योंकि थक गए हैं, हमारी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा हमें आराम चाहिए था, तो सोचा चेयर्स लगा लेते हैं। ऋतिक है कैसा लग रहा है बैठ बुट के आराम से? बैठ के अच्छा लग रहा है, बैठ के मस्त तरीके से ज्ञान भी दिया जाएगा, एकदम दिया जाएगा। खड़े और होकर थोड़ा सा कड़क ज्ञान दिया जाता है, बैठ के आराम से ज्ञान देंगे। आराम से ध्यान देंगे और हमारी ऑडियंस है आराम से ही सुनना चाहती है। और आज बात करने वाले हैं हम मैच नंबर 22 आईपीएल के, जो कि हो रहा है सीएसके वर्सेस केकेआर, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये मैच होगा चेपॉक के मैदान पे, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में, तो मजा आने वाला है। और सीएसके का होम ग्राउंड आ गया, तो सीएसके की जो 2 लूजिंग स्ट्रीक रही है, 2 लगातार मैच हारी है, वो स्ट्रीक शायद से यहाँ पे टूट जाएगी। लेकिन कितनी अच्छे से टूट सकती है, क्या हो सकता है, ये सब के बारे में जानेंगे। और स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्या क्या गेम्स खेल सकते हैं और साथ में लाइव खेलते खेलते कैसे रियल कैश जीत सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जाना कहीं नहीं है, पूरी वीडियो बैठ के देखनी है आराम से, क्योंकि हम भी बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, आप भी बैठ के आराम से देखते रहो। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऋतिक पहली सेगमेंट से, जिसका नाम है ज्ञानकारी। तो ज्ञानकारी सेगमेंट में हम सबसे पहले जानेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की। भाई साहब, पिच रिपोर्ट एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक की कुछ ऐसी कहती है कि देखो, बैटिंग के लिए फ्लैट तो रहेगी, पर लेकिन जैसे जैसे मुकाबला बढ़ता जाएगा पिच थोड़ी बहुत स्लो भी हो जाएगी। डबल पेस विकेट होने के काफ़ी चांसेस हैं। डबल पेस विकेट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं और हो भी जाती है। और यहाँ पे एम एस धोनी खुद भी बोलते हैं कि एक्चुअली हमें भी समझ नहीं आता कि किस तरह से विकेट प्ले करती है, क्योंकि कभी बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, कभी गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छी रह जाती है, तो चेंज होता रहता है। जो मिजाज है पिच का वो बहुत चेंज होता रहता है। लेकिन स्टिल एम एस धोनी की टीम वहाँ पर, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की टीम बोलो आप, कि भाई वहाँ पर जिस तरह से खेलती है, वो धीरे धीरे पहले 3-4 गेंदें असेस करती हैं, एक आध ओवर असेस करती हैं, और उसके बाद आगे टीम चलती हैं, आगे किस तरह से आगे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अब बात करते हैं ऋतिक थोड़ा सा हेड टू हेड की, क्या है हेड टू हेड का स्टैट? ऐसे बात करो तो केकेआर का जो पलड़ा है थोड़ा सा कम है सीएसके के सामने। हेड टू हेड की अगर आप बात करो तो हेड टू हेड कुछ ऐसे हैं, सीएसके वर्सेस केकेआर के टोटल मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में हुए 29 यानी 29। 18 मैचेस जीते हैं सीएसके ने, 10 मैचेस जीते हैं केकेआर ने, एक मुकाबला रहा, नो रिजल्ट। तो 18 और 10 यानी कि डिफरेंस काफी बड़ा है, और सीएसके का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन जिस तरह से केकेआर अभी खेल रही है, उनके पास भी मतलब काफी बड़ा चांस होगा इस बार जीतने का। देखना होगा कि क्या केकेआर की टीम यहाँ पर क्या अलग करती है, क्योंकि गौतम गंभीर की मेंटरशिप में जब से आई है केकेआर बहुत अलग लग रही है, और पुरानी वाली विंटेज केकेआर लग रही है। जैसे विंटेज धोनी लग रहे हैं, वैसे विंटेज केकेआर लग रही है ऋतिक। हाँ बिल्कुल, और मतलब केकेआर को इस समय सीएसके हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि टीम ही वो नहीं है हल्के में लेने वाली। ऊपर से लेकर नीचे तक मार ही रहे हैं सब, रसल तक तो मार ही रहे हैं। रसल कम छोड़ते हैं तो रिंकू मार देते हैं आकर है। अब तो थोड़ा बहुत बैटिंग यहाँ पर चलने लगी है, श्रेयस अय्यर की भी, वेंकटेश अय्यर भी अच्छा खेल रहे हैं, ऊपर भेज देते हैं सुनील नारायण को, तो आधा काम तो वही कर देते हैं। एग्जैक्टली। और चेपॉक के स्टेडियम का क्या स्टैट्स रहा है ऋतिक, ये बताओ जरा हमें अब। टोटल T20 मुकाबले चेपॉक में अगर आप वेन्यू स्टैट के ऊपर जाएं तो 78 हुए हैं, यानी 78। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 47 मैचेस जीते हैं, और साथ ही साथ सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी चेज करने वाली टीमों ने 31 मैचेस जीते हैं। 47 और 31, यानी कि पहले गेंदबाजी करना नहीं, पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा फायदेमंद रहा है यहाँ पर। और जिस तरह से टीम हमने देखी है, क्योंकि जैसा ऋतिक ने बोला भी, विकेट्स जो है पिच जो है वो स्लो डाउन कर देती है, तो बाद में चेज करना मुश्किल हो जाता है, और वो साफ साफ दर्शाता है यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स में भी। तो यहाँ पे अगर टॉस जीती है टीम तो प्रोबेबली पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी, और उसके बाद डिफेंड करने जाएगी, तो शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप डिफेंड करने जाओगे और पहले रन बना देते हो। लेकिन केकेआर के पास कुछ ज़्यादा ही तगड़े पावर हिटर्स हैं। पावर हिटर्स तो वैसे सीएसके के पास भी हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहे हैं यार इस टाइम पे। सुनील नारायण जब आ जाते हैं ना ओपनिंग करने, अलग ही रूप धारण कर लेते हैं वो। और अब यहाँ पे चलता है ऋतिक, एक बार बताओ मेरे को, क्या प्रोबेबल 11 कौन सी टीम की बताने वाले? होम टीम की बता देता हूँ, बताओ। चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर रहमान। सीएसके की टीम की बात तो हो चुकी है। अब बात करते हैं कोलकाता की प्रोबेबल 11 की। तो केकेआर की प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह से: विल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह,
रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल 11। और केकेआर की टीम में ना एक नाम बड़ा ज्यादा मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है, काफी एक्साइटेड हूं मैं उनको देखने के लिए अब ऋतिक, वो है अंकुरिश रघुवंशी। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे लास्ट मैच में, मेरे को ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा था। अब सीएसके की टीम के सामने वो जब आएंगे तब क्या होने वाला है, वो एक मजा आएगा, मतलब मजेदार गेम होने वाली है। हाँ मतलब अंकुरिश रघुवंशी की बात करो, चाहे हो सकता है कि वैभव बरोड़ा को भी जगह मिल Exactly. जाए, तो बदलाव तो हो सकते हैं और उन बदलावों के लिए ही तो टेलीग्राम रहता है वैसे। एग्जैक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ आपको लास्ट मिनट जो भी चेंजेस होते हैं, अपडेट्स मिल जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो वहां जाके भी जरा ज्वाइन कर लेना पहले ही। और इसके साथ साथ अब जरा चलते हैं हम आज के बाजीगर सेगमेंट की तरफ हमारे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली है, एक्साइटिंग बातें करेंगे हम अभी। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज के बाजीगर में, वो है क्लासिक फैंटेसी के बारे में। तो क्लासिक फैंटेसी क्या कहती है आज के मैच की? हाँ ठीक है, सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच की जो क्लासिक फैंटेसी रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में रहेंगे फिल सॉल्ट, बैटर्स में रहेंगे श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ऑलराउंडर्स में रहेंगे आंद्रे रसल, सुनील नारायण, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, बॉलर्स में रहेंगे मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और दीपक चहर। कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण और वाइस कैप्टन रहेंगे आंद्रे रसल। जय, क्लासिक फैंटेसी बन गई, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चूज हो गए, पर लेकिन मान लो अगर मैंने कप्तान बनाया है सुनील नारायण को, वो नहीं चलते, फिर मैं क्या करूंगा? तो जस्ट इन केस अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है जैसे ऋतिक सवाल पूछ रहे हैं, तो आप एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक कर सकते हैं यहाँ पे। वो ये है कि सुनील नारायण का जो स्टॉक है वो जाके शॉर्ट में आप बाय कर सकते हैं, शॉर्ट बाय करें एंड देन वहां से जो इन्वेस्टमेंट होगी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां से ऊपर जाएंगे, और यहाँ से अगर नीचे भी आते तो जो ओवरऑल जो लॉस हो रहा होगा ना वो बैलेंस हो जाएगा और मिटिगेट हो जाएगा, तो रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऋतिक कर सकते हो इस चीज में, और ये काफी सही हैक है। अच्छा, और जैसे मान लो मैं टीम बना रहा हूँ और टीम बनाते हुए मुझे एक सेल्फ डाउट है या कह सकते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरी टीम आने वाले टाइम में परफॉर्म कर पाएगी। मैंने क्योंकि खिलाड़ी भी उस हिसाब से चूज किए, पर मेरे दिमाग में एक चीज़ ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि पॉइंट्स नहीं जीत पाऊंगा मैं आगे, तो फिर क्या करूं उस चक्कर में मैं? तो जस्ट इन केस अगर ऐसा लगता है आपको या आपको कि आपकी जो फर्स्ट इनिंग्स की टीम के बाद जो ओवरऑल फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएगी, जो आपके मेन प्लेयर्स थे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं और आगे उनकी बैटिंग या बॉलिंग नहीं आने वाली है, तो आप जाके यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में भी एक अलग टीम बना सकते हैं स्पोर्ट्सबाजी के प्लेटफॉर्म पे। ये आपको एक अलग सेकंड चांस मिलता है बेसिकली, आप वहाँ पर जाके टीम बनाएं और वही कैप्टन वाइस कैप्टन को चूज करने होंगे। तो जो भी आपको लग रहा है कि सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी टीम होगी, उनके जो टॉप प्लेयर्स होंगे और गेंदबाजी टीम के लिए टॉप परफॉर्मर जो हो सकते हैं, उनके बेसिस पे आप अपनी टीम बनाएं और वहां से जो आपका पिछला जो रिकवर कर सकते हैं लॉस या फिर रिस्क जो होगा उसको कम कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं, और इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन ना बहुत ज़रूरी हो जाती है अपने पोर्टफोलियोज में, चाहे कोई भी तरह का पोर्टफोलियो हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, चाहे वो क्लासिक फैंटेसी हो, सेकंड इनिंग्स हो या स्टॉक्स हो या स्टैट्स प्रो भी हो, तो स्टैट्स प्रो के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया थोड़ा ताकि आपको याद रहे। तो जो भी हो, आपको अपना जो ओवरऑल फंड्स है उसको उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई करने चाहिए, बांटने चाहिए कि इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें फंड लगाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्ले। और ज़्यादा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, आपको जो हाई रिस्क रहता है कि एक ही जगह पे आपने लगा दिए तो कहीं लॉस ज़्यादा हो गया, तो वो चीज़ से कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। तो स्टैट्स प्रो के बारे में हम बात कर ही रहे थे, तो स्टैट्स प्रो में क्या कर सकते हैं, वहां पर आप जाके कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं लाइव, वो भी, और जब मैच चल रहा होगा उसके बेसिस पे डायनामिकली चेंजेस होते हैं और अपने दिल दिमाग और डेटा के साथ आप वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और वो ओपिनियन इन्वेस्ट करेंगे अगर आप येस और नो के बेसिस पे, तो आपको रिटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंगली मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप नॉर्मली कहीं भी जाते हुए बातचीत करते हुए, चाहे वो मेट्रो, ट्रेन, कहीं भी जाते हुए या बस में जाते हुए या किसी से भी बात करते हुए, दोस्तों के साथ, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, बोलते हैं ना कि यार ये वाला प्लेयर चल सकता है, ये वाला नहीं चलेगा, रीजन कि मेरे पास इतना 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 स्टैट्स है, डेटा है उसको बैक करने के लिए, उस चीज़ को या उस स्टेटमेंट को। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर करना है, वो भी इन्वेस्ट करना है और येस और नो के बेसिस पे, एंड देन यू कैन विन रियल कैश यहाँ पर। और ये उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो इस मैच में किस तरह के कॉन्टेस्ट रहेंगे या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और कैसे आप वहाँ पर खेल सकते हैं, और क्या डेटा आपको हमने जो प्रोवाइड किया है ज्ञानकारी सेगमेंट में वो आप यहाँ पे यूज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप स्पोर्ट्सबाजी के ऐप में जाएंगे, वहाँ स्टैट्स प्रो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे इस मैच के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे सवाल आएगा आपका, चेन्नई टू विन द T20 मैच अगेंस्ट कोलकाता। जैसे कि हम ऑलरेडी हेड टू हेड में बात कर चुके कि 18-10 का डिफरेंस है, चेन्नई इतना ज़्यादा बड़े लीड पर है और चेन्नई का होम ग्राउंड है जहाँ पे उनकी जो विन परसेंटेज है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कहीं ना कहीं चेन्नई का जो पलड़ा है वो भारी है, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन कोलकाता's बैटिंग एंड बॉलिंग यूनिट, जिस तरह से वो इस टाइम पे परफॉर्म करते आ रहे हैं बहुत ही गजब है और आप उनको अंडररेट नहीं कर सकते।
लेकिन इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि चेन्नई शायद से यहाँ पे थोड़ा सा जो विनिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा भारी लेकर चल रही होगी डिस्पाइट ऑफ लूजिंग 2 मैचेस कॉन्जिक्यूटिवली। तो आप उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे येस और नो में आप अपना शेयर कर सकते हैं ओपिनियन। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बैट, येस और नो। उसके बेसिस पे आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि पहले अगर जो टीम है वो अगर गेंदबाजी करेगी या बल्लेबाजी। जैसा कि हम ज्ञानकारी सेगमेंट में बात कर ही रहे थे कि यार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज़्यादा यहाँ पर जीती हैं, सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस वेन्यू पे। तो कहीं ना कहीं शायद से जो टॉस जीतेगी टीम तो वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए जा सकती है, और यही चीज़ आपको वहाँ पे शेयर करनी है, अपना ओपिनियन येस और नो में। बहुत ईजी है। उसके बाद ईजी में आराम से बैठे बैठे आपको अपना एनालिसिस शो करना है, और उसके बाद तो आप कैश जीतते ही रहेंगे वहाँ पे एक्चुअली। एंड देन उसके बाद अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो एक और क्वेश्चन है कि टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 183 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब दोनों की दोनों टीम जो है वो बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जानी जाती हैं, और काफ़ी अच्छी बैटिंग यूनिट है उनकी दोनों टीम्स की। तो हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि पहले बैटिंग करते हुए 183 तो बन सकते हैं, है ना। तो येस पे आप लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं यार यहाँ पे नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों टीम की बॉलिंग भी उतनी स्ट्रांग है और स्पिनर्स स्पेशली बहुत स्ट्रांग है, और चेपॉक पे स्पिनर जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, तो आप उसके बेसिस पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपका वो ओपिनियन है, तो आप नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी स्टैट्स प्रो की, और वहाँ पर आप मैच जब चल रहा होगा ना तब भी खेल सकते हैं एकदम लाइव। जैसे जैसे मैच चल रहा होगा वैसे वैसे कंडीशंस जो हैं, सिचुएशन जो हैं, सवाल जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दिल दिमाग और डेटा से बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, और अपना एनालिस्ट जो ओपिनियन है वो देना होगा। और आप कर सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट है यार, बहुत ज़्यादा आपको पता है, नॉलेज है इतनी सारी मैचेस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस है। तो ज्ञानकारी सेगमेंट में हमने आपको ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही दिया, मैच से रिलेटेड, वेन्यू से रिलेटेड। तो उसका ही फायदा आप उठा सकते हैं, वहाँ से अपनी जो जजमेंट्स है वो बना के एनालिसिस कर सकते हैं। एंड देन अब यहाँ पे बात करें स्टॉक्स की, तो वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो आपके लिए बेस्ट पिक्स रहेंगे इस मैच के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टॉक है ऋतुराज गायकवाड़ का, विच इज लॉन्ग 47 रुपीज एंड शॉर्ट इज 43 रुपीज। अगर आपको लगता है ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो 47 फैंटेसी पॉइंट से ज्यादा कमा कर दे पाएंगे आपको, तो आप लॉन्ग 47 पे इन्वेस्ट करें, या फिर शॉर्ट 43। अगर आपको लग रहा है 43 से कम पॉइंट्स रह जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के, तो आप 43 शॉर्ट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो लास्ट कुछ मैचेस से इतना खास प्रदर्शन रहा नहीं है, तो आप शायद से एक फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा शायद से इतने रन्स नहीं बना रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस कम होंगी उनसे, और शॉर्ट पे शायद से ज़्यादा आप जा सकते हैं, फेवर करेंगे कि यार शॉर्ट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क हमारे दूसरी पिक होंगे, एंड लॉन्ग इज़ 43 एंड शॉर्ट इज़ 38। लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी सही की थी, तो ऐसा लग रहा है कि फॉर्म में आ गए हैं, तो आप लॉन्ग पे भी इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग 43 रुपीज़ है। एंड देन थर्ड वुड बी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का लॉन्ग इज 43 एंड शॉर्ट इज 39, तो उसके बेसिस पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं श्रेयस अय्यर के स्टॉक पे भी। जय चलो ये तो स्टैट्स प्रो और स्टॉक्स की बात हो गई, पर लेकिन आपने सुना क्या आंद्रे रसल का सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है आईपीएल इतिहास में सिंस 2020, यानी 2020 के बाद से सेकंड हाईएस्ट। सुन तो लो कितना है स्ट्राइक रेट, 220.67। भाई साहब 200 से ऊपर, मतलब मैं तो 170 180 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 220.67 मतलब 221 ही मान लो। भाई गजब है यार। और चीता ही कह दे, चीता ही कह, रसल ही कह दे, रसल ही कह दे, रसल मसल ही कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन 220 का स्ट्राइक रेट मायने रखता है भाई साहब। ऐसी गेम चल रही है जिस तरह से रसल खेलते हैं यार, गजब करते हैं गजब गजब कमाल है रसल मसल फॉर अ रीजन ब्रो। या आज देखना होगा कि इस मैच में करते हैं कि नहीं करते, क्या लगता है आपको? कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे चढ़ाई, कर देंगे ये बोय, देखते हैं। और उसके बाद अब चलते हैं यार, थोड़ा मुफ्त का ज्ञान देते जाते हैं, ऑडियंस को हमारी ज़रूरी है, क्योंकि हम तो देते हैं भाई, हमारा दिल बड़ा है, तो हम बता देते हैं आपको मुफ्त का ज्ञान कुछ। तो बताओ भाई आपकी बारी। मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन कर लेते हैं, विनिंग प्रेडिक्शन दोनों टीमों की। बताइए। तो सीएसके की विनिंग प्रेडिक्शन है 60%, केकेआर की 40%। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड मेरे को लगता है। मतलब ये आंकड़ों के हिसाब से होंगे, मतलब प्रीवियस जो मुकाबले रहे हैं, जो भी कुछ रहा है, या चेपॉक के मैदान का कुछ भी जो हाल रहा है उसके हिसाब से है, पर लेकिन अभी के हिसाब से सीएसके थोड़ा सा पीछे हो सकता है। पर लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि सीएसके अपने घर में खेल रही, घर में तो बहुत शेर है वो। तो ये तो हो गई यहाँ पे प्रेडिक्शन की बात। अब चलते हैं आपको एक बोनस स्टॉक देने के लिए। बोनस स्टॉक किसका होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर स्टॉक्स की बात करें तो एक बोनस स्टॉक किसका होगा? बोनस स्टॉक है हमारे तरफ से आपके लिए थाला का। जी हाँ, एमएस धोनी का स्टॉक, जिनका लॉन्ग इज 22 रुपीज एंड शॉर्ट इज 18 रुपीज। और ये आप सोचो मत कि अमाउंट कम है या किस तरह से। एमएस धोनी अगर वो आ गए और एक बार क्रीज पे रह गए
10-12 गेंदे भी खेल ली अगर उन्होंने, तो आपको पता है वो क्या कर सकते हैं, और हमने वो देख लिया ऑलरेडी दिल्ली के खिलाफ। तो अब अगर एम एस धोनी आते हैं और आपको लगता है कि भाई जो पोटेंशियली वो ज़्यादा रन्स बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप शॉर्ट 22 पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको लगता है कि नहीं इतने रन्स नहीं बना पाएंगे, नहीं बनेंगे या गेंदे कम मिलेंगी, अगर आते हैं नहीं भी आते वो भी एक सवाल रहेगा, तो शॉर्ट 18 पे जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे और रिटर्न्स पा सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। और तो इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही है, और साथ साथ ज़रा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दरखास्त है, और वो ये है कि ज़रा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रा चैनल को ज्वाइन कर लेना। रीज़न यही है, वो आपकी भलाई के लिए है कि जस्ट इन केस कोई भी लास्ट मिनट चेंजेस जो भी होते हैं ना आफ्टर द टॉस, कोई प्लेयर रिप्लेस हो गया या आपकी टीम में जो ओवरऑल अपडेट्स है वो कुछ करने हो, तो वो आते हैं हमारी जो टीम है वहाँ पे डालती है टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली। तो आप जाके प्लीज़ ज़रा उसके ज्वाइन कर लेना, और उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स है उनको भी ज़रा जाके अपना सपोर्ट दिखाना, एंड यूट्यूब पे जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी सब्सक्राइब करना तो एक बनता है, राइट, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उससे दूर ना रह जाए और आप देख पाएँ उसको और कंज्यूम कर पाएँ जो भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसके बेसिस पे और अच्छी तरीके से खेल पाए, रिस्पॉन्सिबली खेल पाएँ। तो ध्यान रखिए प्लीज़, रिस्पॉन्सिबली खेलिए और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए हर बार जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। थैंक यू सो मच।